जिस शिद्दत से वतन की मोहब्बत 14 अगस्त वाले दिन जागती है, मुझे नहीं लगता कि किसी और दिन जागती होगी, या सवाए उस वक्त जब इंडिया से हमारा झगड़ा होता है या उनकी तरफ से कोई भी बुज़दिलाना वार होता है। बिल्कुल इसी तरह ही हम इकट्ठे हो जाते हैं। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि एटलीस्ट खुशी हो गम हो हम साथ तो होते हैं। 14 अगस्त की रात हो और हम घर बैठे हैं, ये तो नामुमकिन सी बात है। बस ये रोडों का शोर देखने के लिए बाहर निकल आए। हर बंदा जो है वो अपनी तरह से 14 अगस्त को एंजॉय कर रहा था, और इतनी खूबसूरत यहाँ पर आतिशबाजी जो है वो हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईद का दिन आ गया हो। हर बंदा अपने ही तरीके से जो है अपनी ही लय में गुम था। किसी को किसी की होश नहीं है सवाए पाकिस्तान जिंदाबाद और हम हैं पाकिस्तानी। बस यही सोच लेकर हर बंदा ख्यालों की दुनिया में गुम और खुशियों को एंजॉय करता हुआ चल रहा था। और जो मोहब्बत इस झंडे को देखकर आज महसूस हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि पहले ऐसे कभी दिलों में हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम हमारे आसपास होती हैं लेकिन महसूस नहीं होती हैं। मैं तो उस बंदे का शुक्रगुज़ारी जो है वो करना चाहूँगी कि जिसने इस 14 अगस्त को ईजाद किया, मतलब कि कोई दिन रखा सेलिब्रेशन का। वरना हम कभी शायद एक दूसरे को भूल ही जाएं। ज़िंदगी की भाग-दौड़ इतनी तेज़ है कि हमें खुद का भी होश नहीं होता। मैं इन दिनों को बहुत अच्छा मानती हूँ। जो भी हर बंदा अपने इवेंट को जो है वो सेलिब्रेट करता है, दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि ये इवेंट ही आपको याद दिलाते हैं कि यार आप ज़िंदा हो अभी। बस ज़िंदगी की खुशी और रमक को महसूस करते हुए हम पेट पूजा करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर आ गए। रेस्टोरेंट था कि बस क्या ही बात है। सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। ये था जी टिक्का जी टुनाइट, और बारबेक्यू भी है इसके अंदर, और बहुत ज़बरदस्त, मतलब रेस्टोरेंट एक दुल्हन की तरह सजा रखा था इन्होंने। और उसके साथ ही मिली नगमों ने एक अलग ही बहार बांध करके समा को खूबसूरत बना रखा था। हम पहुंच गए। मैं तो इसकी खूबसूरती में ही जो है वो खोने लगी। मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं इसका कोना कोना कैप्चर करना शुरू कर दूँ। साथ ही ये जो है इंडिविजुअल्स के लिए था, ऊपर जो है वो फैमिली का सेटअप था। हमारी ज़िंदगी में काश हर दिन इतना ही खूबसूरत हो जितना कि 14 अगस्त के दिन होता है या ईद के दिन होता है, या शायद हम उससे भी बोर हो जाएंगे। हम ऐसे ऐसे थके हुए लोग हैं कि जो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो मिले तो हम उससे भी बोर हो जाते हैं। थैंक्स कि हम ये दिन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। आज का दिन सिखाता है कि वो मैंने बहुत अरसे पहले एक वो चीज़ पढ़ी थी कि मौज पड़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर सो दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। वाकई घर तो आखिर अपना है। यही चीज़ सोचते हुए रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री मारी। ओहो क्या कमाल के बलून लगे हुए थे। हरे और सफ़ेद रंग तो ऐसे लग रहा था हर तरफ से उमड़ उमड़ कर आ रहा है। और ग्रीन बलून की तो अलग ही बहार थी। और साथ वाले रेस्टोरेंट में, इसके साथ ही एक और भी रेस्टोरेंट है, ये ब्रीज फिश है। और सुपर हाईवे पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट सब बन गए। यहाँ की इस रेस्टोरेंट की जो मुझे ख़ास अच्छी बात लगी, मतलब बहुत अच्छे से इसको वेल इस्टेब्लिश किया हुआ था, वेल मैनर्ड था। स्टाफ तो बहुत ही वेल मैनर्ड था। बस जाके बैठे ही और सामने ही हमारे जो मेन्यू आ गया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाएं, राइस खाएं या रोटी खाएं। काफ़ी देर इसके ऊपर बहस करने के बाद आखिरकार हमने कुछ डिशेस को सिलेक्ट किया। हवा इतनी खूबसूरत थी कि दिल करता यहीं सो जाऊं, मेन्यू साइड पे रखूं और यहीं पर आंखें मूंद लूं। लेकिन भाई भूख कहाँ सोने देती है। बस मेन्यू एक्सप्लोर करना शुरू हो गई। ऑर्डर दिया और मैं आ गई रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था और हर तरफ
मिली नगमे ही चल रहे थे। बग्गा साहब के तो आज फॉलोअर्स हज़ारों लाखों करोड़ों में और हो गए होंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ तो हर तरफ बड़ी खूबसूरती से नगमे बिखेरी थी। और सामने ये लिटिल एंजल आ गई, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। और जी ये आ गया हमारा खाना। शुक्र है कि बस खाना आया, उसके बाद लगा जान में कोई जान आई है। स्टॉप बहुत अच्छा था, मतलब बहुत फ्रेंडली था, कंफर्टेबल था कि आप यहाँ पर आएँ तो आपको लगेगा नहीं कि आपकी कोई बात सुन नहीं रहा। तो सबसे बढ़कर हाइजीन का बहुत ख्याल रखा गया था। ये डिस्पोजेबल जो है ना स्पून्स भी प्रोवाइड की गई थी। आजकल इतनी बीमारियाँ चल रही हैं कि आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आप ज़रूर कहें उन्हें कि आपको डिस्पोजेबल स्पून जो है वो प्रोवाइड की जाएं, या अपने साथ रख कर के भी ले जाया जा सकता है। यहाँ सामने ही फैमिली ने एक केक काटा 14 अगस्त का, और भाई उसकी तो केक कटे और उसका फ़ोटोशूट ना हो, ये कैसे हो सकता है। बस जी इन्होंने भी हमारी तरह फ़ोटोशूट में जो है अपना टाइम लगाया। और बच्चे देखो, असल मज़ा ही यार बचपन का होता है। देखो इस मासूमियत के दिनों में पता ही नहीं होता कि क्या गलत है क्या सही है, और इतने में केक की कटने की बहारें शुरू हो गई और गुब्बारे फटने लग गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ना सिर्फ केक काटा, बल्कि इस केक को बाकी के जो मेहमान थे उन सबके साथ जो है वो शेयर किया। और ये मोहतरमा अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। बेचारी इतना रश था कि उसे खुद भी समझ में नहीं आता वो क्या करे। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अक्सर हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बड़ी लग रही होती हैं। हर बंदे ने अपना अपना कोना संभाला हुआ था और वो अपने ही तरीके से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था। खुशी का कोई रंग नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, कोई नस्ल नहीं होती, ये एक फ़ीलिंग है। और वतन की मोहब्बत की फ़ीलिंग एक ऐसी फ़ीलिंग है जिसने आपको एक तस्बीह के में दानों की तरह पिरो रखा होता है, आपको कहीं इधर से उधर होने नहीं देती। आफ्टर ऑल आप आखिर में अपने आप को मुसलमान और फिर पाकिस्तानी तो कहते हैं। बस जी हम अपने आप को पाकिस्तानी हैं याद दिलाने के लिए आज ये केक भी काट रहे थे। और इतना मज़े का आज का केक था कि क्या ही बताऊँ, चाय के साथ तो उसका मज़ा ही दुबाला हो गया। बहुत डिलीशियस था। पहले तो हमने इनका सोचा कि मैं आपके लिए इसके कुछ क्लिप ले लूँ। जिस तरह 14 अगस्त ने हम सबको इकट्ठा कर दिया था ना, सच में इस केक की मिठास ने भी हमारे दिलों में खुशियाँ और मोहब्बतें भर दी थी। मेरी दुआ है कि मेरे अर्ज़ पाक पर हर दिन 14 अगस्त की तरह खुशियाँ भरा हो। हमने सारे स्टाफ को, रेस्टोरेंट के स्टाफ को इकट्ठा किया और बस उसके साथ में ही हमने कहा कि अब केक काट लिया जाए। केक काट के रेस्टोरेंट वालों ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत डिलीशियस केक था और चाय की तो बात ही अलग थी। वैसे ये बताएं, खाना खाने के बाद चाय पीनी चाहिए या फिर कोल्ड ड्रिंक? टेस्ट होता है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन भाई आज के इस केक ने तो मेरी सारी समझें सही कर दी थी। इतनी मज़े का था इसका जायका, और सबसे बढ़कर सुकून। ज़िंदगी में सुकून है तो हर तरफ खुशियाँ हैं, सुकून है, बहारें हैं। और अगर ज़िंदगी में सुकून नहीं तो यकीन करें आपके सामने करोड़ों रुपए। 14 अगस्त एक पैगाम है हम सब के लिए कि खुशियाँ अपनों के साथ मिल बांट कर ही असल खुशी महसूस की जाती हैं। उस खुशी में कोई रौनक नहीं होती जिसमें आपका अपना कोई ना हो साथ। सो आपकी ज़िंदगी में आए हुए अपने भी
इन खूबसूरत लम्हों की तरह होते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उन्हें संभाल लें या उन्हें ज़ाया कर दें। जिस तरह छोटी छोटी बातें जो हैं अपने दिलों में रख कर के एक दूसरे से बैर बांध कर दूरियां अख्तियार की जाती हैं ना, वो इंसान को सिर्फ आइसोलेट कर देती हैं। अपने दिलों को भी इन सड़कों की तरह खुला कीजिए, ताकि इसमें घुटन से बच सकें। क्योंकि अक्सर नफ़रत की घुटन में आपका दिल खुद ही घुट जाता है और अपनी मौत आप ही बदना मर जाता है। ऐसी मौत जिसको लफ्ज़ों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जहाँ भी आपके अपने नाराज़ हैं, उन्हें गले लगाइए, उनसे प्यार कीजिए। बहुत सारे लम्हे ज़िंदगी के ऐसे होते हैं कि जिनके गुज़रने पर, उनके ज़ाया करने पर आप न सिर्फ पछताते हैं, बल्कि सोचते हैं कि काश मैं उस वक्त ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। लेकिन लम्हे लौट कर नहीं आते। अपने खूबसूरत लम्हों को ज़ाया मत होने दीजिए। बस यही कुछ सोचते हुए और दिल पाकिस्तान को एंजॉय करते हुए ये था मेरा आज का व्लॉग। आखिर में बस यही कहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।